हमने क्या कहा, हमने कल एक डेटाबेस बनाया था, या फिर आज चलो फिर से मैं डेटाबेस बना लेता हूँ, राइट। मैं क्या करता हूँ, आज फिर से मैं डेटाबेस बना ही लेता हूँ। तो हमने कल वाला डेटाबेस क्या किया, डिलीट किया। अब डेटाबेस बनाने के लिए आप लोग बताएंगे क्या करेंगे हम, बताइए। हमने न्यू क्वेरी, मतलब न्यू क्वेरी का मतलब नई फाइल लिखी, मैंने नई फाइल ओपन की। अब आप लोग बताएंगे डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम। तो हमारा कौन सा डेटाबेस है, मूवीज डेटाबेस रिकॉर्ड। ठीक है, ये मैंने डेटाबेस का क्या किया, नाम बनाया, मैंने जानबूझ के किया था। VIE सही है ना, भी मूवी डेटाबेस रिकॉर्ड। फिर क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारे पास क्या कमांड हो गई, कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली, मतलब कि हमने कह दिया कि हमने अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया, राइट। हमने अपनी कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। देन हमने क्या कहा, अब इस डेटाबेस को अंदर जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं यूज डेटाबेस नाम, यूज डेटाबेस नाम। तो हम क्या लिखेंगे, मूवी डेटाबेस, राइट, और रिकॉर्ड, डन। फिर हमने कहा यूज एंड एग्जीक्यूट, तो क्या हो गया, कमांड रन सक्सेसफुली हो गई, और हमारा यहाँ पर भी देखो डेटा हो गया, राइट। इतना हमने कर लिया। हमने क्या किया, डेटाबेस के इधर राइट क्लिक किया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश किया। फिर से हम जाएंगे डेटाबेस पे, हमारा देखो मूवीज डेटाबेस रिकॉर्ड नाम का डेटाबेस बन गया। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्या जाएंगे, फिर टास्क पे जाएंगे। टास्क पे जाने के बाद इंपोर्ट फ्लैट फाइल, इस पे क्लिक करेंगे हम। फ्लैट फाइल पे क्लिक करते ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे, ब्राउज करेंगे, क्या करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। हमारा डेटा जहां रखा होगा हम वहां करेंगे, एसक्यूएल स्टेट एक्टर्स। एक्टर्स सबसे पहले क्या करेंगे, एक्टर्स पे क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। हमारे टेबल का नाम क्या आ गया, एक्टर्स। डेटाबेस स्कीमा क्या होगा, dbu डॉट dbu, राइट। न्यू, नेक्स्ट, देन फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, हम फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, अदरवाइज हमारा डेटा रुक सकता है, ठीक है। एग्जीक्यूट किया, फिर से हमने डेटाबेस पे क्लिक किया, फिर से टास्क पे क्लिक किया, इंपोर्ट फाइल पे क्लिक किया, राइट। क्या किया मैंने, नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब देखो एक्टर्स वाली हमारी टेबल हो गई थी, हम फिर क्या करेंगे, दूसरी डायरेक्टर वाली टेबल, नेक्स्ट, 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 फिनिश एंड क्लोज। फिर से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। कौन सी हो गई, दो टेबल हुई हमारी, तीसरी टेबल कौन सी है, जॉनर्स, नेक्स्ट। हमारे टेबल का भी नाम देखो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ये खुद ही लिख लेता है, टेबल का नाम क्या है, आप यहाँ पर लिख लेता बाय डिफॉल्ट, आपको देने की नीड ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड क्लोज। फिर से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तीन हो गई। देखो टास्क पे जाएंगे, अब यहाँ पर कहेंगे आप क्या सर हर बार सर करना पड़ेगा, यस आपको हर बार करना पड़ेगा। क्या कोई दूसरा ऑप्शन, यस दूसरा ऑप्शन है। हम क्या करेंगे, इंपोर्ट डेटा, इंपोर्ट करेंगे डेटा को, कहां से, नेक्स्ट, यहाँ पे आएगा डेटा सोर्स। तो हमें डेटा सोर्स कहां से लेना है, हमें लेना है फ्लैट फाइल सोर्स से। नेक्स्ट, फाइल सोर्स का नाम क्या है, ब्राउज, डेस्कटॉप, एसक्यूएल फाइल, एक्टर्स फाइल। ये क्या है, टेक्स्ट है। हम क्या चाहते हैं, हमारी सारी फाइल कहती है CSV है ना। अब क्या बचा था, मूवी बचा था ना, ओपन करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे, हमारी फ्लैट फाइल रिसोर्स हो गया, ओके। हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया, ओके। कह रहा है ये क्या करना है, यहाँ पर फिर से फ्लैट फाइल पे जाना है, फ्लैट फाइल, ये फिर से डेस्टिनेशन मांग रहा है, ओके। अच्छा, ये बेसिकली क्या होता है, CSV फाइल ही कनेक्ट नहीं करता है, यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल्स कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सबसे अच्छा वे होता है हमारा, हम यहीं से इंपोर्ट फ्लैट फाइल से ही करते हैं, ठीक है। ये हमारा बेस्ट है, तीन होगी ना। चौथी हमारी क्या थी, मूवीज का। मूवीज पे क्लिक किया, ओपन किया, देखो डेटा टेबल का नाम हमारा क्या हो गया, यहाँ पर मूवीज हो गया। नेक्स्ट, राइट। अब देखो इसको स्क्रॉल करके इधर देख लो, कॉलम 8, कॉलम 9, कॉलम 10, ये सारे बाय डिफॉल्ट कॉलम बन गए हैं, कोई नेक्स्ट, नेक्स्ट और फिनिश, क्लोज, ठीक है। इसी तरह हमें क्या करना है, जितनी भी फाइल हमारे पास है वो सारी की सारी फाइल फ्लैट फाइल से आप लोगों को यहाँ पर
इंपोर्ट करा के लाना है, ठीक है। मूवी कास्ट ये कौन सी है, 5वीं है, राइट। मूवी कास्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश और क्लोज, ठीक है। इंपोर्ट डेटा, टास्क, इंपोर्ट फ्लैट फाइल, नेक्स्ट, ब्राउज, मूवी डायरेक्शन, ओपन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश, क्लोज। टास्क, इंपोर्ट फाइल, नेक्स्ट, ब्राउज, मूवी डायरेक्शन, मूवी जॉनर्स ना, हमने लास्ट टाइम किया था मूवी डायरेक्शन किया था ना, ओके। चलो अगर दोबारा रिपीट करते हैं तो देखो, रिपीट अगर होता है तो ये क्या कह देगा कि ऑलरेडी इस नाम से फाइल आपकी बनी हुई थी। क्या करेंगे हम, अभी नहीं करेंगे, लास्ट वाली फाइल को हम डुप्लीकेट बना के देखेंगे कि क्या डुप्लीकेट डेटा हमारा बन सकता है। कितनी हो गई, जॉनर्स हो गया था ना, चलो एक बार देख लेते हैं, हुआ होगा तो ठीक है, नहीं हुआ होगा तब भी। क्या कह रहा है, प्रोवाइड टेबल नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब कि मूवी जॉनर्स हो गई है मेरी, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, रेटिंग पे जाओ, ओपन करो, तो यहाँ पर है इसका, देखो टेबल नेम अब चेंज नहीं हुआ, अब हमें बाय डिफॉल्ट रेटिंग देना पड़ेगा, राइट। क्या देना पड़ेगा, रेटिंग टेबल देना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट, फिनिश, ओके, क्लोज। हम फिर से क्या करेंगे, एग्जीक्यूट टास्क, इंपोर्ट फ्लैट फाइल, नेक्स्ट, रेटिंग और रिव्यूअर, ओपन, रिव्यूअर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फिनिश एंड क्लोज। अगर अब फिर से इस डेटाबेस को मैं रिफ्रेश मारता हूँ, अभी इसके अंदर जाएंगे हम, यहाँ पर टेबल्स देखेंगे, क्या हमारे पास यहाँ पर टेबल सारी आ गई, देखो 9 टेबल्स हो गई, एक्टर, डायरेक्टर, जॉनर्स 3 4 5 6 7 8 9, क्या सारी से टेबल्स आ गई। हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा, सॉरी सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहाँ से, पहले से पहली वाली टेबल से देखते हैं, एक्टर, राइट। एक्टर से देखा एग्जीक्यूट करके, ओके, सारा डेटा चल रहा, राइट, राइट ना। फिर हमने दूसरा देखा किसका है, डायरेक्टर, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम डायरेक्टर, एग्जीक्यूट किया, क्या सारा डेटा चल रहा है। फिर हमने क्या कहा, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम जॉनर्स, राइट, एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। यहाँ पर जॉनर्स की स्पेलिंग कुछ और है, मैंने कुछ और रख दी है, ये रही, क्या हो गया सारा, क्यों। फिर हमने कहा ठीक है, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि बार बार मुझे लिखना ही पड़ रहा है। फिर हम क्या लिखेंगे, कोई बताएगा यहाँ पर, मूवी, मूवी एग्जीक्यूट, क्या हो गया, बट ये कॉलम्स बाय डिफॉल्ट नल ही थे उसमें, इसमें भी है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो 1 2 लिखा होगा कुछ ना कुछ, ये रहा देखो 8 12, ये है क्या, आई डोंट नो क्या है, इसको एक बार आप काउंट तक देखना कि कॉलम नेम बाय डिफॉल्ट अपने आप से कट करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर क्या कहेंगे, मूवी कास्ट, क्या कह देंगे हम, मूवी कास्ट, एग्जीक्यूट करेंगे हम, आ गया देखो डेटा, काउंट, कॉलम नेम हमारा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बट यहाँ पर देखो ये लिखा है इसलिए वो आ रहा है, राइट। फिर हम क्या करेंगे, मूवी कास्ट के बाद मूवी डायरेक्टर ना, मूवी डायरेक्शन, राइट, एग्जीक्यूट किया मैंने मूवी डायरेक्शन को। फिर मैंने क्या कहा, मूवी डायरेक्शन के बाद मूवी जॉनर्स, मूवी जॉनर्स, मूवी जॉनर्स के बाद रेटिंग और रिव्यू, क्या करेंगे आप, रेटिंग, राइट, एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट हुआ, फिर रिव्यूज, ये हमने रिव्यू किया, क्या हुआ,
और अगर मैं सारा डेटा सेलेक्ट करके काम करता हूं तो सारा डेटा देखो आ रहा धीरे धीरे। ऊपर वाली टेबल ये हो गई, फिर दूसरी टेबल ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई, छठी ये हो गई, सातवीं ये हो गई, आठवीं ये हो गई, नवीं ये हो गई। क्या सारा डेटा हमने लोड कर लिया? राइट, क्या हमने सारा डेटा लोड कर लिया? समझ में आया? पिंकी, आकाश, अभी कुकी तुम ही हो? अच्छा, मैंने फोन किया था किसी और का समझ के फिर। ओके, शैली वो चली गई। समझ में आया कैसे लोड करते हैं हम डेटा को? यस सर। चलिए, अब हमारे पास क्या है, हम कुछ क्वेश्चंस करने की सोच रहे हैं आज। हमने कल आप लोगों को 4 क्वेश्चंस दिए थे। कहाँ पर? क्लॉसेस पे। जैसे कि हमने कहा, पहला हमने कल क्लॉसेस कौन से पढ़े थे? हमने कल वेयर पढ़ा था, राइट। वेयर क्या होता है? वेयर इज अ बेसिकली क्लॉज, एसक्यूएल क्लॉज। इट इज बेस्ड ऑन कंडीशनल वैल्यू। जब हमें कोई एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं? वेयर कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक चीज और हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई बताएगा मुझे? यस, एग्जैक्टली, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर कमांड कौन कौन सी होती है? इसमें आपके क्रिएट करना, हाँ नहीं, अपडेट और क्रिएट। क्रिएट होता है क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर, ट्रंकेट। याद रखना, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। ठीक है, अगर इनको हम बोल करें, क्या करें? क्रिएट, ठीक है, ड्रॉप, अल्टर एंड ट्रंकेट। तो इसका मैंने नाम क्या रखा था पता है? कैड टीचर। कैड कैम एक सॉफ्टवेयर आता है यार, कैड, ठीक है। जैसे बोल दो कैट डॉक्टर, कैट डॉक्टर। C फॉर क्रिएट, A फॉर अल्टर, T फॉर टीचर, T फॉर ट्रंकेट एंड D फॉर ड्रॉप। इस तरह से याद रखना, ठीक है। आप लोग क्या बोलोगे? कैट डॉक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं DML कमांड की। DML कमांड क्या होती है हमारी? यस, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंदर क्या क्या होता है? इंसर्ट, हाँ अपडेट मतलब नाम, अपडेट और डिलीट। फिर हम बात करते थे किसकी? DQL का फुल फॉर्म क्या होती थी हमारी? डेटा क्वेरी। इसके अंदर कौन सी कमांड होती थी? सेलेक्ट, बस, ठीक है। फिर हमने बात की थी TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सेव पॉइंट, सेव पॉइंट, कमिट, रोल बैक, ये सारे आते हैं, ठीक है। हाँ, मैंने बता दिया था लेकिन पूरा पढ़ाया नहीं था, ठीक है। चलिए बढ़िया, तो हम कुछ क्वेश्चंस करने आज जा रहे हैं। क्वेश्चंस हमारे क्या होंगे, जो हमने बहुत बार अपने पुराने स्टूडेंट्स को मैंने करवा रखा है, आज हम फिर से वही क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं, राइट। तो हमारे पास यहाँ असाइनमेंट है। आई होप सब लोगों को असाइनमेंट मिल गया होगा, ठीक है, देख लिया। ये क्या है? क्वेश्चंस है। अच्छा, ये क्वेश्चंस नहीं है हमारे, क्वेश्चंस हमारे नीचे हैं थोड़ा से। ये क्या है? इसे बोलते हैं ER डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे हम? ER डायग्राम। ER डायग्राम होता क्या है? जो कौन सी टेबल किस टेबल से कनेक्टेड है, कौन सी टेबल, एक दिन हम प्रॉपर क्लास लेंगे ER डायग्राम के ऊपर, राइट। कौन सी टेबल किस टेबल से कनेक्टेड है और उसके अंदर कौन सा कॉलम एक कॉमन कॉलम से फेच हो रही है टेबल हमारी, कौन से कॉलम टेबल से हमारी फेच हो रही है कॉलम, ठीक है, टेबल। इसको बोलते हैं ER, एंटिटी रिलेशनशिप मैनेजमेंट डायग्राम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या हुआ? बेसिक का पहला क्वेश्चन क्या? राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द नेम एंड ईयर ऑफ द मूवी। फाइंड द नेम एंड ईयर ऑफ द मूवी। तो मूवी हमारी किस टेबल के अंदर रखी है? मूवी हमारी किस टेबल के अंदर रखी है? मूवी मूवी वाली टेबल के अंदर। नाइस,
किसने बोला ये? शैली, यस सर। आपने बताया? सर मैंने तो करा हुआ है ना। है सेलेक्ट, मुझे क्या चाहिए? मूवी का नाम। तो मूवी का नाम जो हमारे पास, तो हम सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, कहां से करेंगे हम? मूवी से। लेकिन इसको रन करने उसने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मूवी का नाम और ईयर चाहिए। तो मूवी का नाम यहाँ किस नाम से थे? मूवी के नाम, मूवी का टाइटल। तो हम स्टार का मतलब होता ऑल डेटा फिच करना। स्टार का मतलब क्या होता है? फिच ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, राइट? ठीक है, फिच ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल्स। तो हमने कहा मुझे सारा नहीं डेटा चाहिए, मुझे कुछ कुछ चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? सेलेक्ट मूव टाइटल, क्या बोलेंगे? मूव टाइटल कॉमा, और क्या? मूव ईयर फ्रॉम, कहां से? मूवीज से। एग्जीक्यूट किया, क्या है? मूवी टाइटल और मूवी ईयर। क्या पहला क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? क्या पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट? बताइए भीम, आयुष, आकाश, पहले क्वेश्चन में कोई डाउट? अब देखो, हमने कहा दूसरा क्वेश्चन क्या है? हमने कहा दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरा? दूसरा क्वेश्चन कहता है राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द ईयर व्हेन द मूवी अमेरिकन ब्यूटी वाज रिलीज्ड। इसको क्या करेंगे? कॉपी करते हैं थोड़ा सा हम। कॉपी कैसे होगा? ये नहीं, ये नहीं हो रहा है। ये कुछ और बोल दिया इसने, लिखने को बोल दिया है वैसे। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? कहता है अमेरिकन ब्यूटी कब रिलीज हुई थी, उस ईयर का नाम बताओ। तो हमारे मूवी का नाम क्या है? अमेरिकन ब्यूटी। सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे अमेरिकन ब्यूटी क्या मूवी में है। तो हम करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ईयर ऑफ, ठीक है, स्पेलिंग स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो तो सॉरी इसके लिए, ठीक है? फिर मैंने क्या कहा? हम कहेंगे सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से? मूवी से। वेयर, क्या लगाएंगे? वेयर कमांड। वेयर कमांड बेसिकली सर्चिंग के लिए यूज होती है। किसके लिए यूज होती है? सर्चिंग के लिए। तो हमने कहा वेयर, वेयर कमांड यूज किया मैंने। वेयर, क्या हमारी मूवी का नाम क्या है? तो मैं क्या बोलूंगा? मूव टाइटल। मूव टाइटल क्या है हमारे? सिंगल कोट्स में क्या यूज करेंगे? सिंगल कोट्स में अमेरिकन, राइट? क्या इसको रन करेंगे हमारा आंसर आएगा? अमेरिकन ब्यूटी मूव ईयर। अब हमें सारा डेटा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए था? सिर्फ मूव ईयर। क्या फाइंड आउट हो गया? ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड द मूवी व्हिच वाज रिलीज्ड इन 1999। 1999 में कौन कौन सी मूवी रिलीज हुई हैं? क्या बोलेंगे हम? राइट, क्या बोलेंगे? सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवी से। वेयर मूव ईयर इक्वल टू 1999। क्या ये आएगा? तो आईज वाइट शर्ट एंड अमेरिकन ब्यूटी दो ऐसी मूवियां थी
लेकिन मुझे मूवी का टाइटल ही चाहिए ना, तो मैं क्या बोलूंगा, मूव टाइटल। क्या बोलूंगा मैं, मूव। क्या समझ में आया? अब देखो यहाँ पर कॉलम का नाम है मूवी टाइटल, मैं यहाँ पर बोल देता हूँ मूवी टाइटल मुझे नहीं चाहिए, एज मूवी नेम। क्या कॉलम का नाम आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, एज मीन्स क्रिएट अ एलियास टेम्परेरी नेम ऑफ द टेब कॉलम, राइट, टेम्परेरी नेम ऑफ द कॉलम्स। इसी कॉलम का एक नया नाम आप टेम्परेरी क्रिएट कर रहे हैं। क्यों टेम्परेरी नेम क्यों बोला मैंने, अगर मैं दोबारा क्या करूंगा, इसको हटा रन करूंगा, देखो जैसे हमारा क्या हो गया, अगर मैं इसको हटा देता हूं और मैं दूसरी क्वेरी लिख लेता हूं यहाँ पर, मूवी, तो देखो फिर से मूव टाइटल आ गया। तो मतलब वो उसी क्वेरी के लिए ही वैलिड होता है, ये एलियास क्या होता है, उसी क्वेरी के लिए ही वैलिड होता है बस। ठीक है, क्या समझ में आ गया आपके, शैली समझ में आया, शैली, यस सर। कृषिका आपको समझ में आया क्या? आगे मूव करते हैं अपने आप को। हमने ये मूवी देख ली, अभी हमने क्या क्या पढ़ा था, ऑर्डर बाय पढ़ा था, राइट। क्या क्या क्लॉसेस पढ़ लिए थे हमने, हमने कौन कौन से क्लॉसेस पढ़ लिए थे कल, ग्रुप बाय हो गया था, हो गया था, बड़ी तेज हो तुम लोग। चलिए आज हम पढ़ेंगे बिटवीन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, इन नहीं नहीं कुछ और। इन का मतलब होता है कि अगर मैं इसमें नहीं बता रहा हूं, मैं एक दूसरी क्वेरी लेता हूं और यहां पर क्या लिखूंगा, डेटा सेट चेंज करता हूं, ठीक है, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉइज, ओके। मैं कहता हूं एम्प्लॉइज डेटा में जाता हूं, एम्प्लॉइज डेटा के अंदर टेबल कौन सी मेरी, एम्प्लॉइज नाम की टेबल है, तो सेल्स प्रैक्टिस चल रही इधर, एम्प्लॉइज, ठीक है, ये आ रहा है सेल्स कुछ। मेरा क्वेश्चन है, अब हम पढ़ते हैं यहां पर इन ऑपरेटर, इन क्लॉज। हमने कहा फाइंड द एम्प्लॉय नेम whose id whose id is 1 120 100 111, राइट, कि जो जिनकी आईडी सिर्फ यही तीन है उनका डेटा बताओ मेरे को, ठीक है, तब हमारे पास क्या यूज होता है, इन यूज होता है। तो हम कैसे लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज, राइट, सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज, वेयर हमेशा लगेगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी इन, एम्प्लॉय आईडी इन ब्रैकेट 12 कॉमा 100 कॉमा 111 ब्रैकेट क्लोज। और जैसे एग्जीक्यूट किया हमने तो क्या आ गया, क्या तीनों एम्प्लॉयज का डेटा आ गया, ठीक है। तो हम पहली क्वेरी पे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, फाइंड द मूवी टाइटल विद द मूवी आईडी क्या है, 907 907 90917। क्या लिखेंगे क्वेरी यहां पर, एक सेकंड, फाइंड द मूवी whose move id is 905 907 917। कैसे लिखेंगे हम, सेलेक्ट
ऑल डेटा नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मूव टाइटल चाहिए ना, मूव टाइटल फ्रॉम मूवी वेयर, नहीं, मूव आईडी इन, मूव आईडी इन 905 907 917, डन, एग्जीक्यूट किया, क्या आगे मूवी टाइटल, क्या इन वाले में किसी को कोई डाउट, इन वाले में क्या किसी को डाउट, चलिए बहुत सही। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, यस 10 नंबर, find the SQL ID where the actor, अच्छा, first name is Woody and last name is Allen, first name is Woody and last name is Allen, बताइए कैसे करेंगे हम, हम्म, जब हम दो कंडीशन चेक करते हैं दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो हमने एसक्यूएल में क्या पढ़ा था, तभी हमारा ट्रू आता है। हमने एसक्यूएल में पढ़ा था, एक्सेल में पढ़ा था कि अगर ए भी हमारा किससे बड़ा है, 10 से बड़ा है, 50 से बड़ा है, और बी भी हमारा अगर 50 से बड़ा है, तभी क्या करो, तभी ग्रेड ए बोलो, तभी ग्रेड ए आएगा। अगर एक भी छोटा हो जाता है तो क्या आ जाता है, ग्रेड, या फिर ट्रू या फॉल्स बोल देते हैं तो, ठीक है। अगर हमारा दोनों वैल्यू सही होते हैं तो क्या आता है, सही, अगर दोनों में से एक गलत हो जाता है तो क्या आ जाता है, गलत आ जाता है, और दोनों गलत है तो दोनों तो गलत आएंगे ही आएंगे, मतलब कि एंड, क्या, एंड हमने कहा, देखो इतना रन किया, हमने कहा उन एम्प्लॉयज का नाम बताओ, उन एम्प्लॉयज का नाम बताओ जिनकी सैलरी क्या है, 5500 से ज्यादा है, और वो कहां से है, नॉर्थ से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन में लिखा फाइंड द, मतलब जब दो कंडीशन एक एक जब कोई कंडीशन एक या एक से ज्यादा बार आती है तो हम क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो हमने कहा फाइंड द एम्प्लॉय नेम एंड नेम हु अर्न मोर देन एंड बिलोंग टू नॉर्थ रीजन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहां से, एम्प्लॉय से, वेयर, नहीं, वेयर सैलरी हम ढूंढ रहे हैं ना, एम्प्लॉय नेम तो हम यहाँ से ढूंढ लेंगे ना, स्टार किधर रिटर्न करता है, स्टार क्या करता है, रिटर्न करता है, हम लोग एम्प्लॉय नेम, वेयर कंडीशन हम क्या दे रहे हैं, मंथली सेल्स इज ग्रेटर देन 55 एंड रीजन इक्वल टू, सर अगर हम इक्वल टू लगाते हैं तो इसमें ही आएगा, यस, एग्जीक्यूट किया, इतने लोग हैं, 65 कर देते हैं, फाइव में भी इतने से ज्यादा है, हमने कहा 75, इतनी ज्यादा है साले, आई डोंट नो क्या चल रहा है, अरे 7500 है, वहां पर 1000 चल रहा है ना, देखो इसमें कौन सा डेटा चल रहा है।
यहाँ पर हम 1000 में दे रहे हैं सैलरी, तो यहाँ पर ये चल रहा था, इसलिए हमारा सारा डेटा आ रहा। कोई नहीं है, तो हमने कहा अच्छा 65,000, ठीक है। अब देखो 2 ही लोग आए, तन्मय और अंश, ठीक है, जो बिलोंग भी नॉर्थ से कर रहे हैं और मंथली सेल भी 65,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मेरा? क्वेश्चन ये है कि फाइंड द एक्टर आईडी नंबर, एक्टर आईडी हुज फर्स्ट नेम इज वुडी एंड लास्ट नेम इज एलन। तो आप क्या करेंगे कि एक्टर वाली टेबल में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? एक्टर वाली टेबल में। तो क्या लिखा है यहाँ पर? एक्टर आईडी फाइंड करनी है जिसका फर्स्ट नेम वुडी और लास्ट नेम एलन है। यही तो करेंगे। तो क्या करेंगे? लिखेंगे क्वेरी, क्या लिखेंगे आप लोग बताएं? पिंकी क्या लिखना है? क्वेश्चन क्या है मेरा? फाइंड द एक्टर आईडी whose first name is Woody and last name is Alan. Select all the data from कहाँ से? एक्टर से। where act f name, act f name क्या है आपका? Woody and act l name एलन। वो वाला कोचिंग वाला एलन नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, वुडी एलन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, एलन के स्पेलिंग में भी मिस्टेक हुई होगी, ANN, ठीक है। वुडी की गलत कर दी मैंने, देखो, ठीक है। सर्वे भी करता है WOODY, ठीक है। तो एक्टर आईडी मिल गई। तो यहां से एक्टर ये हो गया, और यहां से मुझे क्या चाहिए? एक्ट आईडी चाहिए थी, मिल गई, ठीक है। तो क्या हमने यहाँ पर पहले देखो, यहाँ पर क्या ऑपरेटर देखा हमने? इन, और यहाँ पर मैंने क्या देखा? एंड। और इसी तरह एंड और भी लगा के आप लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए बढ़िया। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है, और हमारे पास क्लॉसेस ही चल रहे हैं, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं? क्लॉसेस ही पढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास क्लॉसेस आती है किसकी? और करके देखना आप लोग, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन क्या क्लॉज आती है? बिटवीन। हमने कहा उन्हीं लोगों की सैलरी बताओ जो 6,000 से 5,000 के बीच में, मतलब 5,000 से 6,000 के बीच में है। कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर मंथली इनकम, मंथली सेल्स इज ग्रेटर देन 6,000 एंड सर 60 और 50,000। एक से 5,000 से ज्यादा हो और 6,000 से आपकी कम हो। 200 है 6,000, ठीक है। क्या ये क्वेरी एग्जीक्यूट करें? क्या ये आ गया? देखो 5,000 से ज्यादा, 6,000 से कम है, राइट। लेकिन सर इसमें बिटवीन का यूज था। हाँ, हम ऐसे भी कर पा रहे हैं, लेकिन मुझे बार बार मंथली सेल लिखना पड़ रहा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? मंथली सेल क्या करते हैं? मंथली सेल बिटवीन 50,000 एंड
60,000। वही डेटा आया। 7 लोग अभी भी देखो, और अच्छा 5 लोग हैं भी, तो इसमें क्या आया? सर इसमें 50,000 को 50,000 अच्छा अच्छा, वो 50 आ रहा है ना, इसमें 50 आ रहा। तो अगर हम ये कर सकते हैं ले, हाँ 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 हाँ, देखो जब हमने कहा 50,000 ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इसमें भी 7 आ गया और इसको भी 7 आ गया, तो दोनों तरह से क्वेरी चल रही, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? हम इनमें टेक्सचुअल डेटा पे फाइंड करते हैं काम करना शुरू। हमारा टेक्सचुअल डेटा ग्रेटर देन वो होता नहीं है, ठीक है। वैसे चलो दोनों क्वेरी भी के लिए सेम समझो। क्या इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलिए। सर बिटवीन में टेक्सचुअल डेटा फाइंड हो सकता है? नहीं, इसलिए अलग। चलिए क्वेश्चन एक सेकंड। 9th क्वेश्चन में वर्ड यूज करिए। राइट अ क्वेरी फाइंड लिस्ट ऑफ मूवीज लिस्ट ऑफ ऑल मूवीज दोज विच ईयर इज इंक्लूडेड, जिसमें, अच्छा ये चलो दूसरा वर्ड है। क्या हमें ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? या आ गया? बिटवीन, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मैंने अपने आप से बना दिया। फाइंड द मूव टाइटल which is released between 1998 से लेके 2001 तक, या फिर 995 से लेके 2000 तक। क्या यूज करेंगे हम? सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम, कहां से कहां तक का? मूवीज वेयर मूव ईयर, मूव ईयर क्या बोलेंगे हम? बिटवीन 1995 एंड 2000। आ गया? और मुझे क्या चाहिए? 2001 डाल के देखता हूँ। अच्छा ओके, 997 डाल के देखता हूँ। कुछ कम वैल्यू चाहिए मुझे, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। अरे 8 डेटा, देखो 8, और अगर मैंने इधर 999 कर दिया, 4 डेटा, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? मूव टाइटल चाहिए था ना, मूव टाइटल। रन, समझ में आया? चलिए, फिर हमारे पास आता है, मैं अपडेट अपडेट आप सीख चुके हैं, अपडेट करना पता है। हमने कहा एक मुझे सपोज जो अंजलि है, सॉरी जो पूजा है, इसका मुझे रीजन नहीं पता। इसका रीजन मैं करता हूँ, हटा देता हूँ। पहले तो मैं लिखता हूँ अपडेट। अपडेट कमांड मैंने लास्ट टाइम बताई थी ना। अपडेट क्या लिखते हैं? टेबल नेम। अपडेट टेबल नेम, ठीक है। लिखता हूँ सेट, सेट क्या लिखना है? रीजन। अपडेट टेबल, टेबल नेम नहीं, क्या कह रहा है? गलत आ रहा है क्या? देखते हैं, चलो। ओके, एम्प्लॉय डेटा नहीं, टेबल नेम चाहिए मुझे। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, ये रहा। अब इसको हटा देते हैं।
तो हमने कहा उस एम्प्लॉय का नाम बताओ। अब सपोज 1 मिलियन डेटा रिकॉर्ड है, क्या है, 1 मिलियन। 1 मिलियन रिकॉर्ड है, ठीक है। हमने कहा फाइंड द एम्प्लॉय नेम whose reason is null, जिसका रीजन नल लिखा हुआ है या फिर कुछ नहीं है बाय डिफॉल्ट। बट मैंने क्या किया, गलती से मुझे नल लिखना नहीं चाहिए था। काम करता हूं मैं, ठीक है, नहीं, यहाँ पर ये कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, खाली है। हमने कहा उसका नाम बताओ जिसका रीजन क्या है, खाली है, नल लिखा हुआ है। कैसे लिखेंगे हम, उसके लिए हमारे पास फंडा आता है इज नल का, आता है इज नल। तो हमने कहा सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर रीजन इज नल, राइट। और यहाँ इक्वल टू पे कोई नहीं लगता है, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे, ओके, वेयर रीजन इक्वल टू नल। वहाँ पे सर हल्के से मैं डबल कोट्स में ओके, वो चला गया यहाँ पर। एक काम करते हैं, डबल कोट्स हटा दें अगर, हमारा नल आता है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, इस वाली टेबल में जाओ, ठीक है। मैंने कहा ऐसी मूवी का नाम बताओ जहां पर ईयर मिसिंग है। फाइंड द मूवी टाइटल वेयर मूव ईयर इज मिसिंग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवी वेयर मूव ईयर इज नल, राइट। एग्जीक्यूट किया, रन किया, तो कोई मूवी का नाम मिसिंग नहीं है। तो हम बोल देते हैं, सर कॉलम 13 में तो नहीं है सर। तो मूवी ईयर एक कॉलम ना, सर कॉलम 12 डालते हैं। मूव रिलीज कंट्री, ये रहा मूव रिलीज कंट्री, मैंने डाला मूवी डेट रिलीज। मूवी डेट रिलीज जिन जिन मूवी की मिसिंग थी वो मूवीज की आ गई। हमने ऑल डेटा की जगह क्या कर देंगे हम, ठीक है। मुझे ऐसी मूवीज का नाम बताओ जो 2005 में रिलीज हुई। अरे हाँ ठीक है भाई, लो क्वेश्चन भी चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मूव टू 2001 नहीं 99, ऐसे मूवीज का नाम बताओ जो 2000 में नहीं रिलीज हुई है। मतलब सारी मूवी का नाम बताओ लेकिन 2000 में जो रिलीज हुई उसका नाम मत बताओ। क्या लिखेंगे, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम, कहाँ से, मूवी से वेयर मूव ईयर इज नॉट नल, इज नॉट 9998, दैट्स इट। 9 कोई बात नहीं, बाकी सारी मूवीज का बताएगा लेकिन एक मूवीज का नहीं बताएगा। देखो 28 है यहाँ पर, 28 रिकॉर्ड आए इधर मेरे। जब मैं टोटल रिकॉर्ड को देखता हूँ,
अच्छा 2001 में कोई है नहीं, 1998 में कोई नहीं है, तो 2001 2004 में चलो देख लेते हैं, ठीक है। मूव ईयर ही है ना, 27। फिर इसमें से तो हट ही गया। ठीक है देखो अभी 26, और जो मूवी 2019 में रिलीज हुई वो 2 मूवी ऐसी थी ना, 2 मूवी है ना, तो टोटल हमारे पास कितनी थी, 28। और जब एग्जीक्यूट करते हैं इसे, जब एग्जीक्यूट करते हैं नॉट वाली, तो देखो हमारे पास कितनी बच जाती हैं, 26। ठीक है, क्या समझ में आया? चलिए फिर हम बात करते हैं कौन कौन से हमारे कीवर्ड हो गए हैं। इजनल, इन हो गया है, एंड एंड हो गया, बिटवीन हो गया है, सीजनल हो गया। इजनल हो गया, ग्रुप बाई, ग्रुप बाई। ग्रुप बाई क्या होता है? जैसे हमने कहा यहाँ पर रिलीज क्या है, यूके, तो हमने कहा फाइंड द टोटल काउंट which movie released in UK and other country। मुझे ऐसी मूवीज मतलब टोटल बताओ कितने, हर यूके में कितनी हुई हैं, जापान में कितनी हुई हैं, इस तरह से कितने स्टेट में रिलीज हुई, कितने स्टेट का डेटा है हमारे पास, कितने स्टेट का डेटा है, क्या लिखेंगे हम, सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट। और हमें करना क्या है, मूवी रिलीज कंट्री देखना है, कंट्री। ठीक है, कॉमा, क्या करेंगे, फ्रॉम कहां से, मूवी और हमने यहाँ काउंट करना भी है, हमें क्या करना है, काउंट भी करना है। और यहाँ पर क्या करना है, इसी को काउंट करना है ना हमें, फ्रॉम कहां से, मूवी से। और क्या लगा देंगे हम, ग्रुप बाई, इस पे मूवी रिलीज कंट्री पे, दैट्स इट। जापान में 1 मूवी, यूके स्विट्जरलैंड में, यूके में 25 और यूएसए में 1। अब देखो यहाँ पर नो कॉलम नेम आ रहा है, तो हम कॉलम का नाम क्या डालेंगे, एज टोटल काउंट। एज टोटल काउंट में हमारा अंडरस्कोर हो सकता है, हम अलग अलग नहीं कर सकते इसको, टोटल काउंट। ठीक है, क्या समझ में आया, ग्रुप बाय मैंने कर दिया। ठीक है, तो हमने कहा ये इतना हमारा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और अपने इस क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, पांचवा नहीं हुआ, राइट, कोई बात नहीं, ये कौन है, पांचवा हमारा क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, ओके, 1 मिनट रिकॉर्डिंग पॉज करता हूं मैं। मैंने क्या कहा 6 क्वेश्चन को, फाइंड ऑल द रिव्यूअर नेम हु रिव्यू मोर देन रेटेड 7 और मोर स्टार इन रेटिंग। मतलब ऐसी रिव्यूअर का नाम बताओ जिसने 7 से ज्यादा रेटिंग की है। तो हम सबसे पहले क्या, या फिर ऐसे बोल दो, राइट अ क्वेरी, फाइंड द टाइटल ऑफ द ऑल मूवीज हु रेटेड 7। चलो ये तीनों क्वेश्चन अलग के हैं, ठीक है, ये बेसिकली जॉइंट्स के क्वेश्चंस हैं, इनको हम जॉइंट्स के साथ साथ कवर करेंगे। ठीक है,
हम तो क्या हमारे इन 3 क्वेश्चन को छोड़ के 5, 6, 7 को छोड़ के क्या और किसी में डाउट हमारा? सर जो एक तरीके का डाटा मॉडलिंग हो जाता हाँ, नहीं, काइंड ऑफ कह सकते हैं, है जैसे एक्सेल में। चलिए ठीक है, ओके, इतना हमने कर लिया। तो अप्रोक्सीमेट हमने पहला सेक्शन कवर कर लिया। हमारे पास एक कीवर्ड आता है डिस्टिंक्ट। क्या आता है? डिस्टिंक्ट। हमने कहा सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवीज, सेलेक्ट ऑल द डेटा फ्रॉम मूवीज, ये आ गया, ठीक है। मूवी आईडी चलो मान को चलो अलग अलग है, लेकिन मूवी ईयर भी सेम हो सकता है, लेकिन जो डुप्लीकेट आया हो उसको क्या करे? एक बार काउंट करें। क्या करे? एक बार काउंट करें। तब हम यूज करते हैं वर्ड क्या? डिस्टिंक्ट। नहीं, यही आता है स्पेलिंग में, डिस्टिंक्ट सर आई आता है। DISTINCT, DISTINCT, सही तो है। क्या करेंगे हम बताओ, कोई बताएगा? सेलेक्ट, ठीक है, हमने कहा सेलेक्ट, मूवी, अब हम यूज करते हैं सेलेक्ट करते हैं डिस्टिंक्ट और मूव ईयर, राइट, फ्रॉम कहां से? मूवीज से। आई विश चलना चाहिए यार यहाँ पर, ठीक है। टोटल कितनी मूवी थी? 28, कितनी बची? 22। चलिए, आप लोग यहाँ से नहीं समझे, रिकॉर्डिंग ऑन थी ना, आप लोगों को यहाँ से नहीं समझे आप लोग, तो हमने कहा कि मैं इस वाले डेटा में गया, इस वाले में कितने रीजन है उनको एक बार काउंट करो बस। तो हमने कहा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट रीजन फ्रॉम एम्प्लॉय। तो एक तरह से ये क्या करता है, एक खाली भी था नल जिसमें डाला था, तो एक क्या था, हो गया 5, ठीक है, समझ गए? ओके, तो ये हमारा एक टेस्टिंग कीवर्ड भी आता है। और भी कीवर्ड्स आते हैं जिनकी अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अभी रैंडम आ गया था मेरे को दिमाग में, इसलिए मैंने बता दिया, दिमाग में ही छोटा था इसलिए मैंने बता दिया, राइट। यस। क्या किसी को कोई डाउट अभी?